Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencer. So I hope आप लोगों का रमज़ान जो है वो अच्छा जा रहा होगा, ईद की तैयारियां भी हो गई होंगी बिकॉज़ अब तो ईद काफ़ी नज़दीक आ चुकी है. So हमने सोचा क्यों ना ईद की तैयारियां कैसी गुजर रही हैं और कैसी चल रही हैं इन्फ्लुएंसर्स की और इसके अलावा रमज़ान कैसा चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स का वो पूछा जाए एक और इन्फ्लुएंसर से. जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी, सो आज भी कुछ इस तरह की डिस्कशन हो रही होगी, रमज़ान ओरिएंटेड थोड़ी सी और मोर ओवर दैट ईद ओरिएंटेड, क्योंकि अब ईद थोड़ी सी करीब आ रही है. और इन सब बातें करने के लिए, ये सारी बातें करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है वन ऑफ माई अमेजिंग फ्रेंड एंड शी इज़ अनदर अमेजिंग इन्फ्लुएंसर जो कि मार्केट में काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं. सो इन्हीं से पूछेंगे कि कब से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, सब कुछ उन्होंने क्या किया. सो हर नेम इज़ सुंदस यूसुफ खान. सो आई वेलकम हर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं. अल्लाह का शुक्र. हाउ इज़ रमज़ान गोइंग सो फार? बहुत अच्छा. और गर्मी अभी जो स्टार्ट हो गई है ना, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि एकदम से गर्मी आ गई. मार्च में ये मौसम है यार. नहीं लेकिन मार्च अभी तो स्टार्ट हुआ है, सोचो फरवरी में ये मौसम था यार. फेब में भी मतलब पिछला महीना, लेकिन फेब में ना थोड़ा रात बहुत ज़्यादा ठंडी लगती थी, तो वो एडजस्ट हो रहा था. लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो प्रॉपर एसी चल रहे हैं, है ना. गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा. अच्छा, सो यहीं पे रमज़ान गुजरा है सारा? यहीं पे. ओके, सो सुंदस समथिंग अबाउट यू बिकॉज व्यूअर्स तो हैं जो वो आपको पहली दफ़ा सुन रहे हैं आज. ठीक है, हम तो फ्रेंड्स हैं, मैं तो जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन ऑफ कोर्स वो इतना नहीं जानते. सो आई वुड वांट यू कि कुछ थोड़ा सा शेयर करें अपने बारे में. यार इन्फ्लुएंसर की जो जर्नी है, बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि ये होगा मेरी ज़िंदगी में. कभी भी नहीं सोचा था. बिकॉज कहाँ से बिलोंग करती हैं वैसे? अटक से. अच्छा, अटक से. मैं अटक से हूँ बेसिकली. तो स्कूलिंग फिर यूनिवर्सिटी मेरी इस्लामाबाद में ही थी. ठीक है. तो फिर जब स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो आई गॉट जॉब. ठीक है. और फिर जॉब होने के बाद तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी जहन में नहीं थी. फिर वन फाइन डे मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया. ठीक है. और जो ऑनेस्ट बात है, मेरे पास कुछ करने को नहीं था. हाँ. और मेरा ये पेज एग्जिस्ट करता था जिसमें हम लोग पहले नहीं वो नेचर की कुछ अपलोड करते थे, कभी क्या अपलोड करते थे, फालतू में कुछ भी अपलोड कर देते थे ना. तो मेरा वो एग्जिस्ट करता था. तो मुझे किसी ने बोला कि एक शूट करते हैं वैसे कैजुअल. मैंने एक शूट किया कैजुअली, बस अपना क्लोथिंग ब्रांड शूट नहीं, बस मेरे अपने कपड़े थे. ठीक है, ठीक है. मेरे अपने कपड़े थे और रैंडम शूट हमने कर लिया. और उसके बाद मुझे एक फोटोग्राफर का मैसेज आया, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन उसका मैसेज आया कि वन कोलैब. और उस वक्त इन टर्म्स से ना कुछ ज़्यादा मैं तो पता भी नहीं होता था. आई नो. हाँ. तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मैं आपकी पिक्चर्स बनाऊंगा और हम दोनों इस तरह पोस्ट लगाएंगे. ठीक है. मैंने कहा ठीक है. और वहाँ से ये स्टार्ट होता गया. और फिर मुझे एक दिन ये एहसास हुआ कि अब जॉब तो वैसे, लेकिन उस टाइम पे तो सॉरी टू कट यू, लेकिन उस टाइम पे तो वो कोलैबोरेशन वाला वो भी नहीं होता था ना, वो जो अभी ऑप्शन आ गया है. नहीं, उस टाइम पे ये होता था कि आप भी पोस्ट करेंगे, मैं भी और टैग करेंगे हम एक दूसरे को. नहीं, आई हैव स्टार्टेड 2-3 years बैक. उस वक्त वो अच्छा. अरे वाह. हाँ. तो वो फिर ये था कि बड़ा वो स्टार्ट होता गया. ठीक और उसके बाद एक सैलून से वो आ गया मैसेज. तो फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट दिस, अभी क्या ज़रूरत है नई जॉब करने की. और बिकॉज उससे पहले ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स दे चुकी थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन, कभी क्या. तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी कि भाई ये क्या है, हायरिंग नहीं होती है, ये नहीं होता. तो फिर मैंने कहा ये करूंगी अब मैं. और हियर आई एम. तो बाय एजुकेशन क्या किया था? मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस. ओह गॉड, आईआर में इसका मतलब है. ठीक है, कहाँ से किया? इस्लामिक यूनिवर्सिटी. अच्छा, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो कैसा था? वो मेरे लिए बिल्कुल अलग था. बिकॉज़ दिस फील्ड एंड दैट. हाँ, मैं लॉ करना चाहती थी. अच्छा, शुरू से ही. ठीक है. लेकिन मेरे एडमिशन जो है वो समहाउ किसी रीज़न की वजह से बहुत लेट हो गया और वो नहीं हो सका. और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी. और मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई किया था. और मेरा वहीं हो गया. बस ठीक. और मैंने ऑप्शंस रखे भी नहीं ना, मतलब और मैंने आईआर कर लिया. बस ये था. और मुझे इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी कर लिया. फिर भी मैंने कर लिया. चले गुड. जीपीए से किया. अच्छा, चले गुड, ये तो अच्छी बात है. सो गुड सो फार. अभी तक की इन्फ्लुएंसर वाली जो जर्नी है वो कैसी चल रही है? अच्छा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पहले तो. इट वाज वेरी पैथेटिक. ठीक है. ओके. ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. तरह तरह के आपको लोग मिलते हैं. ऑब्वियसली हर फील्ड में मिलते हैं, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि जितने आपको एक्सपीरियंसेस इस फील्ड में होते हैं उतने आपको किसी में नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा लोगों से वास्ता पड़ता है. ज़्यादा लोगों से वास्ता. आप किसी इवेंट पे भी एक जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे हर
तरह का इंसान आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। और आपको अपने अंदर वो पेशेंस रखना है जो आपने सारी जिंदगी शायद नहीं किया होगा। हाँ, समझ रही हो ना? हाँ, हाँ, और मेरी हाँ। तो नेचर इस तरह की है कि मैं ऑन द स्पॉट ना मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो बुराई समझ बात ही नहीं सुने। आ रही कि हाँ। अभी मैं प्रोसेस कैसे करूँ। उसने मुझे ये कह दिया, हाँ। घर जाकर याद आता है कि मैं ये क्यों कि ये नहीं हो बोला, गया था। मैंने उसको ये क्यों नहीं बोला था। ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। अभी तक बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। Okay. लेकिन ये है कि अभी मुझे थोड़े बहुत ना हैंडल करने के तरीके बहुत अच्छे आ गए हैं कि अभी मुझे time अगर हो कुछ गया ना? नहीं करना हाँ। तो इट How to मींस say मैंने no. नहीं करना। हाँ। हाँ, तो वो हाउ टू से नो वाला फैक्टर अब अभी थोड़ा बहुत आ गया है। हाँ, नहीं असल में तो ओनली थिंग इज कि इस फील्ड में इतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होता है, और फिर इंसान यही सोचता है कि यार कल को इससे कहीं मिलना पड़ तो जाएगा, आप बुरा बात और भी नहीं आप कर सकते ना, बुरे से बात आप मतलब बुरे आप जो तरीके फील से कर रहे हो आप वो नहीं बता सकते। यू कैन नॉट, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एग्री विद यू, जिनसे आपको बात करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता, बट स्टिल यू हैव एनर्जी बहुत नेगेटिव होती हाँ। है, अगर वो मेरे अराउंड है ना, हाँ। तो बस मेरा वैसे ही दिमाग खराब रहेगा। फिर मैं कहूँगी कि अब मैं क्या करूँ। मतलब कुछ लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी चुप होती भी है ना, हाँ। तो उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी फील लगी होती है। लेकिन कुछ लोगों की एग्जिस्टेंस ही बहुत नेगेटिव है। Shit, oh God, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे लोगों से नेगेटिव एनर्जीज ली हुई है, जिसकी वजह नेगेटिव होती है एनर्जी। बहुत ओके, ज़्यादा होती है। अच्छा, सो कहाँ से स्टार्ट किया था? लाइफस्टाइल से स्टार्ट किया, फूड ब्लॉगिंग से? बिकॉज़ दो तरह के लोग होते हैं जो अच्छा मुझे नहीं, लगता है कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने फूड को कभी ना उस तरह से फुल टाइम नहीं लिया किया, था। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने किया क्या कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने के लिए, ये मेरे अपने दिमाग का आइडिया था, ठीक है। लेकिन आई थिंक ये बहुत शिट आइडिया था उस टाइम के हिसाब से, बहुत गंदा आइडिया था। ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं अगर फॉर एग्जांपल जॉब खत्म होने से पहले मैं जॉब अगर कर रही थी ना, तो मैं शाम को कहीं बाहर खाने जा रही हूँ, हाँ। तो मैं रेस्टोरेंट को ना अपना ढेर सारा ऑर्डर कर रही हूँ, खुद ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है ना, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है और हम दोनों ऑर्डर कर रहे हैं, और मैं कंटेंट बना रही हूँ अपनी पेज के लिए ना, हाँ, और बिल पे कर रही हूँ, और उसके बाद स्टोरीज भी उनको टैग कर रही हूँ, ठीक है ना। और फिर मुझे ये लगता था कि मैं इस तरह से लोगों को बता सकती हूँ कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ ना। ठीक है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस बनाने के लिए मैंने ऐसा स्टार्ट लिया कि मैंने शुरू में कोई सैलून अच्छा लग रहा है उस पर जाके सर्विसेज खुद करवा ली और स्टोरीज भी लगा ली ताकि उनको पता चले मैं हूँ, ठीक है, और मेरा ये पेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन चल रहा था ना। ठीक है। फिर मैंने जब जॉब छोड़ी तो ऑटोमेटिकली मुझे तो काम नहीं आना था क्योंकि इतने फॉलोअर्स नहीं थे, और यहाँ पे फॉलोअर्स का बहुत ट्रेंड है ना कि आपके चाहे कंटेंट अच्छा है लेकिन अगर फॉलोअर्स कम है तो दे कैन नॉट इनवाइट यू इवन, ठीक है ना, तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। तो फिर मुझे ये तो इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, ओके। तो मुझे क्या कहते हैं, फिर मैं सैलून जाना स्टार्ट हुई, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई, लोगों को बताना शुरू किया। तो शुरू में आई इन्वेस्टेड अ लॉट, ठीक है। तो अभी ये जो टाइम है ना, अभी अगर कोई भी वो कैंपेन आती है या कुछ आता है या पेड प्रमोशंस आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो किसी अच्छे वक्त का ना मेरा रिवॉर्ड है अभी जो मैंने इन्वेस्ट किया था, अभी मैं अर्न कर रही हूँ। नहीं, ऑब्वियसली यू हैव वर्कड अ लॉट और इतना हार्ड वर्क किया इनफैक्ट, तो फिर उसका पे ऑफ तो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हार्ड वर्क की जर्नी है ना, ये हमारी कभी नहीं खत्म हो सकती ना। हाँ, यू आर राइट, आप कुछ भी फील्ड में, मतलब फॉर एग्जांपल आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए ना, आपकी स्ट्रगल है। तो अभी मेरी भी स्ट्रगल है। अरे वो हार्ड वर्क की जर्नी कहीं नहीं खत्म हो सकती, बिकॉज देखो स्टेयर्स होती है ना, तो हमेशा आपको एक स्टेप ऊपर जाना है, तो एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आप कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि इंसान की फितरत शायद ये है। इंसान दिल मांगे मोर, मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ ना मैं इस मुकाम पे आ जाऊँ, और मैं आ जाऊंगी ना, तो उसके बाद मैं उससे ऊपर जरूर देख रही हूँ कि अब मैं ऑटोमेटिकली वहां जाऊँ। वो जो कहते हैं दिल मांगे मोर, तो वो एक्चुअली ऐसा ही है, हमें और चाहिए होता है, और बस इसी सब में ना अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन क्या करें, दिस इज द डिस्कशन ऑफ अनदर पार्ट के अब ये हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और पेशेंस कैसे रखा जाए। अच्छा खैर, मैं पूछ रही थी कि फॉलोअर्स वाली जो गेम है वो क्या है यार। I have seen a lot of people with fake doing some shit things. ठीक है, sorry to say this word, like but still, बहुत गंदा काम कर रहे होंगे जो मुझे नहीं पसंद आ रहा, शायद उनकी ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन obviously they are having followers, तो लोग उनको बुलाएंगे।
अभी यहाँ पे बहुत गंदा ट्रेंड है। अभी अगर आपको रेस्टोरेंट्स बुला रहे हैं, ठीक है ना, तो रेस्टोरेंट ने अपना एक स्पेसिफिक एक वो रखा होगा कि हमें 50K फॉलोअर्स से अबव लोग चाहिए, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब जो लोग रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं और उनको वहाँ की प्रमोशन चाहिए या उनको कंटेंट चाहिए, हाँ। तो वो क्या करेंगे, अगर वो उनके फॉलोअर्स उतने नहीं है तो वो परचेज कर लेंगे, हाँ, ठीक है फेक ना? फॉलोअर्स। और ब्रांड, मुझे ये नहीं समझ आता बस ब्रांड्स को क्या हो जाता है, ब्रांड्स ये क्यों नहीं देखते कि असली है या नकली है? हाँ। और उन्होंने मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक देखी है, अच्छा, ओके, एक देखी है, ओके, और उसके 15-20 हज़ार थे और उसको कोई प्रमोशंस नहीं आ रही थी, ये रमज़ान की प्रमोशंस चल रही थी, हाँ। तो उसको नहीं आ रहे थे, और पहले रमज़ान पे उसने कुछ फॉलोअर्स परचेज़ किए और वो 31,000 पे हो गई, और अभी वो हर रेस्टोरेंट का कर रही है। तो ये देख के बहुत गुस्सा आता है फिर मुझे, और इसका कोई इलाज नहीं है। और मुझे लगता है ब्रांड्स इतने डम्ब हो चुके हैं ना कि वो नहीं देखते। जो ऑर्गेनिकली चल रहा है और जो अनऑर्गेनिक है, जो मतलब फेक तरीके से चल रहा है, वो ब्रांड्स को नहीं पता लगता। They are falling for number of followers, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट और उनके व्यूज नहीं देखेंगे। लेकिन आजकल पता है व्यूज पे तो परचेज हो रहे हैं, एक मुसीबत नहीं है, पता है? और मतलब कुछ भी है, हाँ, एवरीथिंग इज देयर ना। रिसेंटली हुआ था, अभी मैं एक ब्रांड के साथ मैंने कोलैबोरेशन की थी, यू नो दैट, ठीक है? अब मेरे व्यूज़ ना ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं मैं उसमें खुश रहती हूँ। मतलब अभी भी अगर मेरे प्रोफाइल खोल के देखो ना, तो किसी पे कुछ फेक नहीं होगा, कोई गलती से वायरल हो रही है तो वो हो रही है, ठीक है ना? अब मेरी वो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन थी। अच्छा, मेरी जो ब्रांड वाली होती है ना, मैं कभी भी उस पर ना, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बूस्ट लगाऊं या मैं कुछ भी करूं उसके साथ, अपनी पर्सनल कंटेंट पे इंसान तो somebody contacted me कि आपको व्यूज़ और लाइक्स चाहिए, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे नहीं चाहिए ना। तो उसने मुझे घंटे के बाद, मैं तो ऑफलाइन हो गई, जब मैं ऑनलाइन आई तो मेरी उस वीडियो पे मोर देन 40,000 व्यूज़ थे और 1,000 से ज़्यादा लाइक्स भी आए हुए थे। और ही सेड टू मी, मैंने आपके अकाउंट पे डेमो लगाया है, अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे परचेज़ कर लें। अब मेरा तो हो गया खराब। हाँ। अभी मैंने उसको, फिर मैंने कहा क्या करूँ, इसको ब्लॉक कर देती हूँ। अभी इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? इस पोस्ट को तो नहीं, जबरदस्ती यार, जबरदस्ती। मैंने कहा मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप मुझे डेमो दिखाएं कि मुझे ये लेना है, मुझे नहीं चाहिए यार। तो ये बहुत है, इसका कोई हल नहीं है। मुझे लगता है ब्रांड को होश करनी चाहिए, ब्रांड को असली लोग उठाने चाहिए। यार मुझे ऐसा लगता है ब्रांड से ज़्यादा ना जो उनकी मार्केटिंग कंपनीज है ना, दे शुड नो, हाँ, एजेंसी, जो मार्केटिंग एजेंसीज है, दे शुड नो द रियल और फेक। व्हाई? बिकॉज देखो एक्चुअली तो वही ला के दे रहे हैं ना उनको, इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। नॉर्मली ऐसा होता है कि ब्रांड खुद इतना नहीं नोटिफाई करता है इन चीज़ों को, जो एजेंसी होती है वही कर रही होती है। तो ये बहुत सी एजेंसीज का भी देखा है कि वो खुद भी ये मशवरा देते हैं कि फेक फॉलोअर्स खरीद हाँ, कि आप खरीद ले, तुम ये खरीद लो, तुम्हारे इतने हो जाएंगे तो तुम ये कर लो। ओह गॉड, इट हैपेंड विद मी। और उसके अलावा ये होता है यार, मुझे ये लगता है कि मतलब नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे एजेंसीज करती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ आपका अपीयरेंस पे करते हैं शायद। ठीक है, कि आप दिख कैसे रहे हो, आप दिख कैसे। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे अपीयरेंस से मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेस रिवीलिंग नहीं होते, ठीक है? जो मतलब ऐसी गर्ल्स हैं और ऐसी लड़कियां हैं या थोड़ी बड़ी, जैसे मैरिड होंगी या कुछ इस तरह से, तो दे आर नॉट फेस रिवीलिंग ना। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको कम काम मिलता है और फेस रिवीलिंग को ज़्यादा? बिकॉज हमारे माशरे का ये एक ट्रेंड है ना कि शक्ल पे काम मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना ठीक भी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सोचो कि जो लुक आपकी किसी ड्रेस में फेस के साथ आएगी ना, हाँ, तो वो आपकी बगैर फेस के साथ नहीं आएगी यार। लेकिन फिर ये उन लोगों के साथ अनफेयर नहीं है जो कंटेंट तो अच्छा क्रिएट करे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रेसेस ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। अगर कोई फेस के बगैर, तो हर किसी के साथ है। मुझे ये लगता है कि ज्यादा हम लोगों के साथ भी है। हम लोगों पे उन लोगों को ये लोग फौकियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं जो लोग गंदा कंटेंट बना रहे हैं, हाँ, जिनका कंटेंट कोई नहीं है। और हम लोगों को साइड पे कर देंगे और वो क्या है, वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है या कुछ भी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिल्कुल ज्यादा है उन लोगों के साथ ये भी। और मैं यही तो कह रही थी कि एजेंसीज हो जाएं, कोई भी हो जाए, उनको नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे जाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, एक ये मसला भी है कि एजेंसीज बनाने वाले न्यू आने वाले लोग हैं, ठीक है, कि वो आकर देखते हैं कि उनको लगता है कि ये चीज़ें कमी है, ये मैं पूरी कर सकता हूँ, तो लेट्स व्हाई नॉट, मैं भी एक एजेंसी खोल लेता हूँ।
ठीक है, मैं समझ गई, हाँ समझ तो गई। मतलब हर किसी ने ना कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो अच्छा ओके ओके, मतलब यू आर रेफरिंग दिस कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट उस फील्ड का, फिर ही आप वो काम करें। फिर आप वो काम हाँ, मतलब अदरवाइज आप नहीं। कोई भी कंटेंट आप कुछ भी करोगे तो हाँ। लोग तो ईदर वे देखेंगे, लेकिन हाँ 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 देखेंगे। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स हैं, इनका क्या डिफरेंस है? मतलब आई ऑलवेज सी दैट कि जो टिकटॉकर्स हैं ना वो ज़्यादा फेमस होते हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्रामर्स। यार रीच का डिफरेंस क्या? हाँ, मतलब उसका- कंटेंट तो क्वालिटी इज पैथेटिक। नहीं वो पैथेटिक है, लेकिन मसला ये है कि इंस्टाग्राम यूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है। टिकटॉक पे आप किसी देहात में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी एक छोटे बच्चे से लेके ना एक मतलब बड़ा बहुत आदमी, बड़े हाँ। आदमी भी वो इस्तेमाल करे होंगे। तो टिकटॉक हर किसी के फ़ोन में है। तो जब आप टिकटॉक पे अकाउंट बना रहे हो और आप वहाँ पे कुछ भी अपलोड कर रहे हो, कोई भी कंटेंट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑडियंस को वो हिट कर रही है। जाते, ठीक लेकिन है। इंस्टाग्राम पे एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसको आपने टारगेट करना है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसा लगता है कोई कि पढ़ी वो- लिखी ऑडियंस है? हाँ बहुत पढ़ी Literate, लिखी, हाँ। नहीं, इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली बहुत से गंदे तरह के अकाउंट आने भी लगे आ हैं? रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू टिकटॉक उनका रेशो बहुत कम है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम इज सेफ। हाँ, इंस्टाग्राम इज लाइक फॉर दोस्त जो थोड़े से डिसेंट वे में कंटेंट क्रिएट करना और चाहते दूसरा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे जो लोग ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हाँ, कंटेंट हाँ। क्रिएटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सेंसिबल ठीक और है। थोड़ा उनको एस्थेटिक्स और हर चीज़ का पता है ना। ठीक है, ठीक है। टिकटॉक पे इट्स नथिंग, ये थोड़ा सिस्टमैटिक कंटेंट क्रिएट करते हैं वो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। और मतलब टिकटॉक इज कि आप किसी शीशे के आगे भी खड़े हैं और गाना पीछे चल रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप सिर्फ उसकी लिपसिंग कर रहे हैं और या बस lip sync आप नहीं भी लगा कर रहे हैं। अगर? नहीं भी कर रहे हैं। और मतलब बहुत ट्रेंड आया था स्लोमोस बनाने का, आप चल कर आ रहे हैं, स्लोमो है, म्यूजिक है, एंड इट्स नथिंग, दैट वाज नथिंग। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, मेहनत है, ठीक है। एज कम्पेयर टू टिकटॉक। और टिकटॉक हर किसी के फ़ोन में है, इसलिए वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत गंदी तरह की आवाम भी है और अच्छी भी है ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है कि उसका रेशो बहुत कम है, क्योंकि यूज़र्स बहुत ज़्यादा है टिकटॉक के। हाँ, तो हर वो जाहिर सी बात है। अनपढ़ भी इसका यूज़र है और पढ़ा लिखा भी इसका यूज़र हाँ, है। क्योंकि इसकी एक्सेस इतनी मुश्किल नहीं है ना, दैट इज नॉट और डिफिकल्ट। मतलब वो इंस्टाग्राम का यूज़ करना ना एक नॉर्मल बंदे को ना जो अनएजुकेटेड है या हाँ, उसको नो हाउ नहीं है, तो उसके लिए वो स्क्रॉल करना ना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ हाँ, पे। हाँ, और हाँ। उसको अपने माइंड के अकॉर्डिंग मिलना, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ठीक है। टिकटॉक यूज़ कर रहे होते Okay. हैं, लेकिन वो जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, तो वो वापस टिकटॉक, हाँ, क्योंकि उन्हें वो क्रिंज चीज़ें देखने की आदत हो चुकी होती है। तो बस ये एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये जो मतलब एग्जैक्टली अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स की रीच का जो आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, नंबर वन इज के वो लोग ज़्यादा देख लेते हैं क्योंकि वो ईजी एक्सेस है, हर तरह से लोगों तक जा रही है। लेकिन यार इट इज़ अबाउट पाकिस्तान ओनली। मतलब अगर आप बाहर के लोगों का टिकटॉक देखो तो वो बहुत प्रोडक्टिव होता वो है। बहुत प्रोडक्टिव होता है। अभी मतलब वो मैं एक चैनल को फॉलो करती हूँ, क्लेम फैमिली जो है। हाँ। क्लेम फैमिली अब कंटेंट बनाती है, वो सारे लोग टिकटॉक पे हैं। और तुम्हें पता है कि वो अभी रिसेंटली कंटेंट बना रही थी, बड़ी बहन छोटी बहन का रूम रेनोवेट कर रही है और वो उसकी सीरीज बना रही है। और ये और हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाच रहे हैं नाचना एक भी दूसरे को ठीक गालियाँ है। दे रहे हैं। हाँ, मतलब गालियाँ दे रहे हैं। यार, You know, मैं हैरान होती हूँ। recently I have seen एक बंदा ठीक जिसने है। टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है और उसके कंटेंट का जो नीश मकसद ऑफ है, कंटेंट हाँ। है ना, वो ये है कि उसकी बीवी उसको सिंपल सवाल करती है हाँ, और वो क्या करता है? और वो आगे से एब्यूजिव हो जाता है। बस ये कंटेंट है उनका। ये उसका कंटेंट है और वो आगे से इतनी गंदी बातें करता है। मैंने वो सेव भी किया था, पता यार, है क्या? मैंने I कहा don't मैं understand इस why- पे जरूर बात करूंगी कि ये बहुत गंदा कंटेंट है। अब I'm gonna send you हाँ, और तुम हाँ, वो हाँ। देखोगी ना तुम्हें खुद समझ नहीं आएगी। क्या लिटरली नाम है? नाम मुझे से आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, लेकिन अच्छा, हम ठीक है। ब्रेक के बाद हम बता देंगे नाम। हाँ, और ठीक मैंने है। उसको वो सेव किया था और मैं एक टाइम था कि मैं उसको इग्नोर कर देती थी फीड में से। हाँ। लेकिन अभी वो मुझे ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा कि ये क्यों अपनी बीवी से बात करते हैं। और मैं बहुत हैरान हूँ कि अगर ये फनी कंटेंट भी this is not है funny. तो मतलब आप डिसरिस्पेक्ट फन में भी नहीं बर्दाश्त कर फन नहीं सकते है यार। ये फन नहीं है क्योंकि अच्छा तो आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। यार मुझे सब। तो एक बात ना ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग भी बाकी लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जिनके पब्लिक अकाउंट्स हैं ना, हाँ। दे आर कॉल्ड पब्लिक फिगर्स ना। व्हाई पब्लिक फिगर्स? बिकॉज आप लोगों पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हो ईदर वे, मतलब अच्छे तरीके से बुरे तरीके से।
जो भी कंटेंट है लोग देखेंगे, लोग उस पर कहीं ना कहीं अमल जरूर कर रहे होते हैं यार। हाँ। वो लोग इफेक्ट कर रहे हैं ना लोगों को, मतलब उनका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और तो मुझे ये क्या है? नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल इंसान है ना, वो उसका कंटेंट देखेगा ना, उसको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा वो लेकिन फिर कंटेंट। भी देखते यार, पता नहीं फिर ऐसे लोग क्यों कंटेंट आई डोंट नो। और पता है वो पब्लिक, मेरी मामा हमेशा से एक बात कहती है शुरू से सुंदर, कि हमेशा वही चीज़ दिखाई जाती है जो देखते हैं लोग, जो देखते हैं। और हाँ, तो मुझे फिर पता है लोग कि ये देखते ऐसे लोग, होंगे ना यार। ऐसी आवाम हमारे बीच में है जो ऐसा कंटेंट देखती है, देखते हैं ना, फिर इसीलिए तो जिनको वो बना बहुत भी रहे हैं। मजा आता है कि आप अपनी औरत को जो है जलील वो करो। जलील करो, दबा कर रखो, और मर्द मर्द है, और वो वाली जो मेंटालिटी है वो इस तरह की वीडियोस देखते अच्छा, और मजे की बात ये है कि इन लोगों के कुछ टाइम के बाद फॉलोवर ज्यादा हो जाएंगे, इनके हाँ, व्यूज और आ फिर जाएंगे, ये और फिर इनको events में प्रमोशन आने आएंगे। लगी। ये क्या हाथ Yeah, हो that's so गए। और ये उन इवेंट्स पे आएंगे ऐसा है। जो आपके लॉन्च हो रहे हैं, जो आपके बड़े बड़े इवेंट्स हैं, हाँ, और ये यहाँ उस पे पे चीफ गेस्ट होंगे ये क्या कर और रहे हम हैं? इंतजार कर रहे होंगे, हम वहीं पे करें और हम हाँ। इंतजार करेंगे। अच्छा, वो जो बंदा गालियां दे रहा है अपनी बीवी को, ठीक है, और वो आ रहा है एज अ चीफ गेस्ट, एंड द वन हु इज मेकिंग अ जेन्युइन कंटेंट, उसको इग्नोर किया जा रहा है। द पॉइंट इज कि फेक कंटेंट वाले आगे निकल जाते हैं और हम बेचारे ऑर्गेनिक वाले जो हैं वो फेक पीछे रहते हैं। फॉलोअर्स, फेक व्यूज, फेक कंटेंट, ये सब आगे इसीलिए चला जाता है क्योंकि लोग हमेशा से जाहिरी चीज देखते हाँ हैं, ना, उनको जो नजर जो आ दिखता रहा है है वो वही बिकता बिकता है। है। तो उनको ये नहीं, ये गर्ज नहीं है कि कौन सही कंटेंट बना रहे, किसका जेन्युइन है, किसका नहीं नहीं है, फर्क बस। पड़ता। हाँ। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि अभी तक की इन्फ्लुएंसर की जर्नी में कोई ऐसा बुरा मिसहैप हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम सोशलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो एट टाइम्स लोग आपको ह्यूमिलिएट भी करते हैं, लोग आपको हरास भी करते हैं, लोग आपकी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि इस तरह की चीज़ें हुई हों? यार बहुत दफ़ा पता है, वो तो आपकी अपनी नेचर होती है ना, जिसको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है। कुछ ठीक है। मैं एक सैलून के शूट पे गई थी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया था। अब मेरी प्रोफाइल तुमने देखी हाँ, है ना, हाँ। मैं एक्स्ट्रा फिल्टर्स वगैरह लगा कर नहीं करती, हाँ, मेरे हाँ। कैमरा का बस होता है। हाँ। अच्छा, मैं वो गई तो उसने मुझे बोला कि आपके मुंह पे तो पिंपल हैं। हाँ, तो मैंने कहा, तो मैंने तो आपको आने से पहले बोला था कि मुझे एक्ने है। हाँ। तो खैर उसने मेरा मेकअप किया, शूट किया, पर थ्रू आउट द टाइम वो मुझे बातें सुना रही को थी। मुझे नहीं करना भाई। वो मुझे नहीं बोल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे बोल रही है। और मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई कि मैं क्या करूं अभी, मतलब ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, और फिर इसी तरह हुआ था, किसी एक इवेंट पे मैं चली गई थी और आई वाज लाइक, मैंने उस इवेंट में ना अपनी जान लगाई कि मतलब ये मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं आई हूँ और मैंने कंटेंट बनाना है। और यू नो व्हाट, मैं वहाँ पर गई हूँ और मैं वापस आई हूँ और मैंने उनको कंटेंट दिया है और उन्होंने बोला कि ठीक है, पर हम आपको अभी पे नहीं कर सकते और हम पता नहीं क्या नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं कितने दिन वेट करूं? तो उन्होंने बोला इतने दिन वेट कर लो। मैंने कहा ठीक है, और पेमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बन रही थी ना ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो काम उस दिन चल रहा था। यार मैं कहती हूँ 500 रुपए भी थी तो भी देनी तो चाहिए ना कमिटमेंट। और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरे पास कोई अल्टरनेटिव बंदा भी नहीं था जिसको मैं कांटेक्ट कर सकती, जिसको मैं कुछ कर सकती। हाँ, और फिर मुझे उस वक्त मेरे अंदर ना इतने वो नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और बस पे मैं चुप हो गई और बस बात वहीं खत्म हो गई। ये दो वाक़े ऐसे थे कि मैं बहुत हर्ट हो गई। मैंने कहा यार क्यों होता है मेरे साथ? नहीं, आपके साथ नहीं सुंदर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दिस इज नॉट फॉर यू ओनली, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर फेसिंग दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज वो कुछ कहती नहीं है, सिर्फ इसीलिए। तो मतलब द रिजल्ट इज कि यू हैव टू से, आपको बोलना पड़ेगा। अभी मैं बहुत बोलना शुरू हो गई हूँ और अभी रिसेंटली भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था और मैंने उसकी वीडियो लगा दी थी बनाकर, कि मैंने कहा यार ऐसे कैसे चल सकता है। और बस वो थोड़ी देर में हमारा मामला सॉर्ट आउट हो गया वीडियो लगाते ही, तो फिर मैंने वीडियो लगा नहीं, तो मुझे लगा इट वाज सो इजी यार, मैं पहले क्यों नहीं किया ये। वर्क करती हैं भाई ये चीजें। अब देखो मेरी एक बात सुनो, सोशल मीडिया का दौर है ना, तो सोशल मीडिया पे जो भी होगा ना वो से डरते हैं। अब वो अच्छा दिखाएं या हम बुरा दिखाएं, इनकी जान जाती है। जब आप सच्चे होते हो ना, आपके पास हर एक प्रूफ होता है और आप वीडियो में दिखा रहे होते हो। मैंने वीडियो ऐसे बहुत मेहनत करके बनाई थी, मैं उसमें दिखा रही थी कि फलानी डेट को ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, ये बात। स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, तो फिर वो बस वो डर गए फिर। हाँ, वीडियो हटा दो बस, हम अभी करेंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि मतलब पेमेंट नहीं दिया, कुछ भी इस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया, कभी कहीं पे कभी कहीं गई हो और ऐसा लगा हो कि यार इन लोगों ने तो रिस्पेक्ट ही नहीं दी, मतलब
अच्छा, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिस पे आप जाते हो, लेकिन वहाँ पे रश इतना ज़्यादा हो जाता है और इतने लोगों ने इनवाइट किए होते हैं कि आपको वो प्रोटोकॉल्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट, डिसरिस्पेक्ट इज समथिंग एल्स मुझे लगता है। मुझे अच्छा, एक दफ़ा मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुई थी। एक PR एजेंसी है, ठीक है, वो एक फीमेल चलाती हैं, ओके, और शी इज़ वेरी एरोगेंट, और पता नहीं उनके कोई अपने मूड स्विंग्स चलते हैं या पता नहीं क्या होता है। शी इनवाइटेड मी एंड शी फोर्स्ड मी कि आपने कॉन्सर्ट पे आना है। तो मैं ना, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे कॉन्सर्ट्स नहीं पसंद है। हाँ। मैं कॉन्सर्ट्स पे जाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी नेचर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ पे नहीं पसंद होता। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ, मैं गई हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, मैं काफ़ी इवेंट्स होते थे उन पर जाती थी और पहले ही आ जाती होती थी। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा, उन्होंने बोला कि वो मुझे पे करेंगी और वो मुझे पासेस वगैरह देंगी। तो अब मैं यहाँ पे रहती हूँ और वो गुलबर्ग वाली साइड पे कहीं पे हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ आ जाइएगा, और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। हमें उन्होंने देने थे आई गेस सिर्फ 2 पासेस। ठीक है, अब मैं यहाँ से ट्रैवल करके जा रही हूँ और मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और मैं गेट के बाहर पहुँच कर उनको कॉल कर रही हूँ और वो मुझे कॉल नहीं उठा रही। और फिर आधा घंटा वेट करने के बाद, तो ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपके बहुत से और जानने वाले होते हैं, तो आपको कहते हैं कि आ जाओ, ठीक है, और वो आपको अंदर ले जाते हैं। तो एक्सेस तो आपके लिए मसला नहीं होता, लेकिन मसला तो वो बात है। अच्छा, दैट बंदी, उसने मुझे अंदर देख लिया, ठीक है, और उसने मेरी तरफ देखा और वो बड़ी शॉक्ड हुई, और देन शी कॉल्ड मी। उसने प्रिटेंड ये किया कि उसने मुझे नहीं देखा। हाँ, तुम किधर हो, ये वो। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा तुमने अभी मुझे देखा है, हाँ, और तुम कह रही हो कि डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी इसके बाद, ठीक है ना। और मैंने कहा अगर तुमने कुछ किया, अभी बात की कुछ है, मैंने कहा मैं एक्सपोज कर दूंगी। मैंने कहा मेरे से बात मत करना। और बस वो बात है, आज वो फिर महाबदतमीज थी, ठीक है। तो उन्होंने आगे से जब बहुत ज़्यादा ये तो बोलना शुरू किया, तो फिर मैंने कॉल बंद कर दी। और वो दिन है, आज के दिन है, आज तक हमने कोई काम नहीं किया। कितनी गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीइंग एन एजेंसी ओनर या मार्केटिंग कंपनी ओनर, You should be very polite and humble. Why? Because आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, just to get them ना अपने पास लाने के लिए, और बिकॉज वो है तो आप हो, और अगर वो नहीं है तो आप भी नहीं। मैंने कभी किसी से कोई अच्छा लफ्ज उनके बारे में नहीं सुना। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब शी इज लाइक दैट। हाँ, ठीक है। और उनको लगता है कि वो बहुत कूल लगती है। बिल्कुल कूल नहीं है। ठीक है। आई विश मैं नाम ले सकती। ऐसे वाना बी कूल, बाद में बता देना मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कि ये कौन है आखिर। जब नाम सुनेगी तुमको कि ओहो, ये मुझे पता ही था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ रमज़ान में क्या मसरूफियत होती है? रमज़ान में इन्फ्लुएंसर्स की, आई नो रूटीन इज़ अ बिजी रूटीन, बट क्या स्पेसिफिकली क्या मसरूफियत है? अच्छा, मैं बताती हूँ। मैं ना शुरू के रमज़ान मैंने कोशिश की कि मैं दिन के टाइम जो शूट्स है ना उनको कंटिन्यू कर सकूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैंने शुरू में नहीं किया, जो कि अब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि अब मौसम गर्म होता जा रहा है। लेकिन रमज़ान में ये है कि मैं वही ज़ोहर के टाइम आपने उठ जाना, और उसके बाद आपने, अच्छा, मैंने अपने जितने भी शूट्स या कोई भी इस तरह की चीज़ें ना, वो मैं तकरीबन ज़ोहर से मगरिब के पहले स्केड्यूल कर लेती हूँ, और मैं काम के लिए जाती हूँ, और जैसे ही काम से आप फ्री हुए हैं तो आप अफ्तार करेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, मुझे अफ्तारी घर पे करना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। अपने रूम में बैठूं, और मुझे किसी रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़े, मुझे किसी, मैं कोई इनवाइट ना एक्सेप्ट कर सकूं, और बस मैं अपने रूम में बैठूं, और सिंपली, पता है मेरी अफ्तारी बहुत सादा सी होती है। लाइक मैं फ्रूट सैलेड खा लूँगी, पानी पी लूँगी और खजूर खा लूँगी, और बहुत दिल किया तो 2-3 पकौड़े खा लूँगी, और दैट्स इट। मैं डिनर भी नहीं करती ना। मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर जाती हूँ बहुत ज्यादा खाती हूँ। अच्छा, ओके। मतलब घर में तो आप अपने काबू रखते हैं ना, होती है। हाँ ना, अब मैं बाहर जाके खाना करके भी खा लेती हूँ। हाँ, मतलब अच्छा, सारे लोग जो मेरे साथ होते हैं वो कहते हैं तुम उस तरह से नहीं खाती हो जैसे नॉर्मली खाते हो, तुमने अपने जहन पे सवार कर लिया। हाँ। लेकिन वो यही सीन होता है कि फिर मैं शूट करती हूँ पहले, ठीक है, शूट से फिर मैं जाती हूँ। अब कल भी मैं एक शूट पे थी, और मैंने अफ्तारी से पहले शूट किया, और सोचो कि मैं अफ्तारी के बाद एक रेस्टोरेंट की शूट पे जाना था, ठीक है, जिनका अफ्तार को प्रमोट करना था, और वो शूट भी था। तो हमने पहले रोजा खोला, लेकिन फिर हमने साथ ही शूट स्टार्ट कर दिया अफ्तार के साथ, प्लेटर के साथ, और फिर उसके बाद हमने वो सारा किया। तो उसके बाद जिस वक्त मैं खाने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं खा सकती, और फिर आई केम बैक होम और आई वाज डाइंग, और बस यही है। और अभी आज भी आई ओनली स्लेप्ट 2 आवर्स, और मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब सोई भी नहीं सोई तुम। हाँ। और पता है सहरी के बाद ना पता नहीं क्यों आपको नींद नहीं आती है। सहरी के बाद एट टाइम्स नींद नहीं आती, वो आप वुज़ू करते हो, नमाज पढ़ते हो ना, तो मुझे लगता है एक ब्रेक आ जाता है ना बीच में, और पता है मैं नींद नहीं आती। और मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ कर रही थी,
और देन मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ और मुझे उससे नींद आ जाएगी। फिर आई उससे नींद? हाँ, और फिर मैं 2-2.5 घंटे सोई मैं। मैंने कहा यार कैंडी क्रश खेलने से नींद आई है। नींद आती है। ठीक है, ओके। अच्छा, और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? स्टार्ट कर दी हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ईद तो आने वाली है। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने अपनी अम्मा के लिए भी ड्रेस बनाना है और खुद बनाना है, लाइक जिस तरह का उनको पसंद है। हाँ। फिर मैंने अपनी बहन के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए भी बनाना है। और फिर मेरी बारी आएगी एंड पे। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा और आई एम नॉट गोइंग टू एनी ब्रांड्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद स्टिच करने वाली हूँ, कुछ इस तरह के डिज़ाइन करने वाली हूँ। लेकिन अभी तो इतना लेट हो गया स्टिच करना, बहुत ज़्यादा यार। मतलब मैं देख रही हूँ 80-80 हज़ार, 85,000 इतना महंगे सूट में बिल्कुल सिंपल यूं कपड़ा है और ऊपर सिल्क का कोई जोड़ा होगा बस, और वो 80,000 90,000। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। पता है बिल्कुल आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद पे नए कपड़े पहनना सुन्नत है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके पास कोई नए कपड़े वैसे पड़े, आप वो पहन लें, ईद के बाद शॉपिंग कर लें। हाँ, क्योंकि ईद पे तो आग लगी, ईद पे आग लगी, ईद पे तो आग लगी। आप गर्मियों के कपड़े बनाए अब बस, और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हो सकता। चलें, गुड। सो ओके, सुंदर हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली हमें शो खत्म करना है। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर टू न्यू इन्फ्लुएंसर्स जो अभी आ रहे हैं, और ये जो जेनजी टाइप बच्चे हैं जिनका कोई हाल और अहवाल कुछ भी नहीं है, बट स्टिल अगर उनके लिए इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। यार मुझे लगता है कि जस्ट बी योरसेल्फ। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें फेक प्रिटेंड करने की, अपनी पर्सनालिटीज़ को चेंज करने की, जस्ट टू फिट इन सोसाइटी। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, आपको बस रियल रहना है। और जहाँ तक बात रही इन्फ्लुएंसर्स की नए आने वालों के लिए, तो प्लीज़ व्यूज़, फॉलोअर्स कुछ भी परचेज़ ना करें। अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बहुत अच्छा बना लें, मतलब कंटेंट क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो और तो खुद ही सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो यार ये चीज़ें आप क्या, और अब बहुत हम्बल रहे, बहुत तमीज़ से बात करें। हाँ, थोड़े से फॉलोअर्स आ जाते हैं तो लोगों का आसमान सर पे पहुंच, मतलब दिमाग सर पे आसमान पे पहुंच जाता है। लोगों का दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है। बहुत हम्बल रहना चाहिए, आपको बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। नए पुरानों को, हाँ, पुराने वालों को नए वालों को सिखाना चाहिए, ना कि आप उनको देखकर बोलेंगे ये भी इन्फ्लुएंसर है। मेरे साथ ये हो चुका है ना। एक नॉन इन्फ्लुएंसर ने ना, हम सारी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स खड़ी है और वो साइड से गुजरी और वो कहती है ये कैसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर। तो मैंने कहा यार उस दिन के बाद से ना मुझे वो बहुत बुरी लगती है। और सोचो वो खुद कैसी इन्फ्लुएंसर है कि वो लोगों पे इस तरह से बात कर रही है। हाँ, कि कैसे नेम तुम कहोगी, वो वाकई में ऐसी है। और मुझे शायद नहीं पता होगा। दैट्स माय मैसेज। हम्बल रहना है, आप लोगों ने बदतमीज नहीं बनना, बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बनना है, और जितना आप अच्छे रहेंगे सब आपके साथ अच्छे रहेंगे। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच सुंदर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सो मच। आई होप के लोगों को आपके बारे में जान के भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर 100%। ओके, सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द शो एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज की एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।